मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वक़ालल्लाहु तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। इस वक़्त आप हज़रात से दो बातें करना मकसूद है, एक इदारे के हवाले से, तालीम के हवाले से, और एक रबीउल अव्वल के हवाले से। तो इंशाअल्लाह उसके बाद मुख्तसर वक़्त में बात ख़त्म कर दूँगा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इंसानियत की रहनुमाई के लिए आए, ताकि इंसानियत की रहनुमाई फरमाएं और इंसानियत हिदायत पा सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुसूसियत ये है कि आपने जिस चीज़ की भी तालीम दी है उसका अमली नमूना जरूर पेश किया, ताकि उम्मत को पता चल सके कि ये अगर तालीम है तो इस तालीम पर हमें अमल कैसा करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वो अमली तौर पर ज्यादा है। तो ये आयत जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, इसमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुल्क का तज़किरा है, एक आदत मुबारका का तज़किरा है। और ये वो आदत है कि अगर मेरे और आपके अंदर भी आ जाए तो हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर, जिसको आप लड़ाई झगड़ा कहते हैं, जिसको आप मुखालफत कहते हैं, जिसको आप खींचातानी कहते हैं, ये चीजें अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से खत्म फरमा दे। और ये नतीजा अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में भी उसका बयान किया है। पहले मैं आयत का तर्जुमा कर देता हूं, उसके बाद सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर कैसे अमल करके दिखाया उसके कुछ नमूने अर्ज कर दूंगा। हक ताला इरशाद फरमाते हैं इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो बुराई का जवाब कैसे दिया जाता है। तो फरमाया तुम उस बुराई का जवाब बेहतरीन तरीके से अच्छाई के साथ दो। अगर तुम बुराई का जवाब अच्छे तरीके से दे दोगे तो अल्लाह ताला ने उसका नतीजा ये इरशाद फरमाया फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। इसकी बरकत ये निकलेगी कि जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी और दोस्तियां, मोहब्बत और मवद्दत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी अगर तुम बुराई का बदला अच्छाई के साथ देने के आदी बन जाओ। ये एक अल्लाह ताला का हुक्म है और यकीनन इस हुक्म पर अमल कैसे करना है वो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके अपनी उम्मत को दिखा कर गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबा इकराम ने एक दफा पूछा, अम्मा जान सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरआन, कि जो कुछ कुरआन में लिखा हुआ है ये तुम्हारे नबी के अखलाक हैं। तुम्हारे नबी के अखलाक वो ही हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया, वो हुजूर की अमली जिंदगी में वो तुम्हें नजर आएगा। तो मैंने अर्ज किया कि ये आयत जो एक अखलाकी बुलंदी की तरफ ले जाती है कि बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर कैसे अमल करके दिखाया। तो मैंने अर्ज किया कि मैं 2-3 नमूने पेश कर देता हूं जिससे पता चल जाएगा कि इस आयत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल किया करते थे। आप लोगों ने एक नाम सुन रखा है
अबू जहल जिसे हम कहते हैं, बदर में मारा गया था। और ये अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन आया था और मेरे मुकाबले में अबू जहल आया। और अबू जहल जो था ये फिरौन से कहीं ज्यादा सख्त था, इसलिए कि फिरौन जब डूबने लगा तो उसने ये ऐलान कर दिया था, आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, कि मैं मूसा और हारून के रब को मान गया। लेकिन अबू जहल जब कत्ल होने लगा, बच्चों ने इसकी टांग काट दी, गिरा पड़ा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए और इसकी गर्दन काटने लगे। तो बजाय ईमान का इजहार या माजरत करता, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहने लगा कि मेरी गर्दन जरा नीचे से काटो ताकि पता चले कि ये किसी सरदार की गर्दन है। यानी उस वक्त भी मानने का नाम नहीं लिया। उसने इस्लाम के साथ क्या कुछ किया वो भी आपके सामने है। उनके बेटे थे सैयदना इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। फतह मक्का तक वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते रहे और इस्लाम और मुसलमानों से टक्कर लेते रहे। जब फतह मक्का हुआ तो हज़रत इकरमा मक्का छोड़कर भाग गए कि हमने मुसलमान नहीं होना, मक्का छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये भाग गए, इनकी बीवी मुसलमान हुई और उन्होंने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर को मुआफी मिल सकती है? आपने फरमाया हाँ, तुम्हारे शौहर को भी हम मुआफी दे देंगे, ये लो उसके लिए मुआफी नामा। जहां और लोगों को माफ किया तो तुम्हारे शौहर इकरमा को भी हमने माफ कर दिया। वो मुआफी नामा लेकर अपने शौहर के पीछे गई तो शौहर कश्ती में बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने पीछे से अपना कपड़ा हिलाया जो इमरजेंसी की अलामत होती है। वो वापस आए, आकर देखा कि बीवी खड़ी है, पूछा कैसे आई है? तो कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुआफी नामा लेकर आई। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें माफ कर दिया है। पहले तो उसको ताज्जुब हुआ, लेकिन जब उन्होंने दिखाया तो यकीन आ गया। अब अपनी बीवी के साथ मक्के वापस आ रहे हैं कि भी मुआफी मिल गई है। अभी मक्के से बाहर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि इकरमा वापस आ रहा है। आपने सहाबाए किराम को हरम में जमा किया और जमा करके एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि हमने इकरमा को, जो अबू जहल का बेटा है, हमने उसको मुआफी दे दी है और वो हमारे दरबार में आ रहा है। मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं कि जब इकरमा हमारी मजलिस में, हमारे दरबार में आ जाए तो किसी सहाबी ने इकरमा के सामने उसके बाप अबू जहल को बुरा भला नहीं कहना, उसके बाप की बुराई नहीं करनी। वो मर के जहां जाना था चला गया है, लेकिन चूंकि हम मुआफ कर चुके हैं, जब वो हमारे दरबार में आएगा, अगर तुम में से किसी की जुबान से उसके बाप की बुराई जिक्र की गई, बुराई बयान की गई, तो इससे बेटे को शर्मसार होना पड़ेगा। और हम जिसको मुआफ कर दें फिर उसको शर्मसार नहीं किया करते, इसलिए उसको शर्मसारी से बचाने के लिए आपने ये हुक्म दे दिया कि किसी ने उसके सामने उसके बाप को बुरा भला नहीं कहना। अब इकरमा आए, आप हरम में बैठे हुए थे, तो जैसे ही इकरमा दाखिल हुए तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपके कंधों पे चादर थी, जैसे हम सर्दियों में चादर ले लेते। आप खड़े हुए और तेजी से आगे बढ़े। जब आप तेजी से गए तो चादर कंधों से नीचे गिर गई और आपने आगे जाकर इस्तिकबाल किया और मरहबा कहा। जब आपने इस्तिकबाल किया तो हजरत इकरमा ने पहला सवाल ये किया कि या रसूलल्लाह, क्या मुझे माफ कर दिया गया है? आपने फरमाया हाँ, तुम्हें माफ कर दिया गया है। तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि ये जो आपने मुझे माफ किया है, ये कहीं मेरे लिए लालच तो नहीं है कि मैं मुआफी के लालच में मुसलमान हो जाऊं? मैं इस वजह से मुसलमान नहीं हूं।
ये साफ बात उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। आपने फरमाया हमने ये शर्त लगाई नहीं, हमने वैसे ही तुम्हें माफ किया और बगैर शर्त के माफ किया है। तो कहा मुझे कुछ मौका दीजिए, मैं गौर करूंगा। तो मौका मिला, चंद दिन रहे। अब ये आपका, ये उनकी बुराइयों का जवाब उन्होंने क्या किया, उनके बाप ने क्या किया, वो सारी एक तारीख थी जो उसके सामने थी। और आपका रवैया क्या है, आपने सिर्फ मुआफ नहीं किया है, बल्कि मुआफ करने के बाद शर्मसारी से बचाने की तदबीर भी की है। मैं और आप भी कभी कभी किसी को माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे माफ करने का तरीका क्या होता है? जिसको माफ करना होता है उसको सामने लाया जाता है, पहले उसके करतूत गिने जाते हैं कि तुमने हमारे साथ ये किया था, तुम्हारे बाप ने ये किया था, फुला ने ये किया था, फुला मौके पर ये किया था। सारे करतूत उसके गिनाए जाते हैं, अपने दिल की बड़ास निकाली जाती है, फिर आखिर में जाकर कहते अच्छा हम लोगों ने कहते तेनू असी माफ किया, फिर हम ये एहसान चढ़ाते हैं। ये तरीका मुआफ करने का नहीं भाई, मुआफ करने का तरीका वो है जो मेरे और आपके पैगंबर ने करके दिखाया, कि सिर्फ मुआफ नहीं किया बल्कि सहाबा पर भी पाबंदी लगा दी कि इसके सामने इसके बाप की किसी बुराई का तस्करा ना करना, ताकि शर्म के मारे इसकी आंखें ना झुके कि मेरे बाप के करतूत बयान किए जा रहे हैं। इसलिए मुआफी के बाद इसको शर्मसार हम नहीं करना चाहते। अब ठहरे और देख लिया सारा कुछ, देखने के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। और जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो एक मौके पर जनाबे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे अर्ज किया था कि अमीरुल मोमिनीन, हम लोग बहुत पीछे रह गए, आप लोग पहले मुसलमान हो गए और आगे निकल गए, हम फतह मक्का तक इसी तरह अड़े रहे, हम बाद में आए हैं, पीछे रह गए हैं। अब दिल ये चाहता है कि आगे तो नहीं निकल सकते, तुम लोगों के करीब करीब हो जाएं, इसका कोई तरीका? तो जब इसका तरीका पूछा तो हज़रत उमर ने फरमाया तरीका तो एक ही है कि अपने माल औलाद अल्लाह के नाम पे निछावर कर दो। कहा अच्छा तुम गवाह रहो, अपना माल और औलाद लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकले और खुद और अपनी नस्ल सारी की सारी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी, ताकि कयामत के दिन कुछ कुर्ब मिल जाए। ये जानों के नजराने जो दिए जा रहे हैं, ये तो दुश्मन इब्ने दुश्मन थे एक जमाने में, बाप भी दुश्मन था, खुद भी दुश्मन थे। आज अपनी जानों का नजराना क्यों पेश किया गया, अपनी आल औलाद को क्यों नजराने के तौर पर पेश किया गया? तो कुरान कहता है इदफा बिल्लती हिया अहसन, जब बुराई का बदला अच्छाई के साथ दिया जाएगा, इसका नतीजा माहौल में ये निकलेगा, जो तुम्हारे जानी दुश्मन हैं वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। ये पहले जानी दुश्मन थे, लेकिन आज मेरे नबी पर अपना सर्व कुछ कुर्बान करना अपने लिए सादत समझ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर अमल करके उम्मत को ये बता दिया कि तुम भी अपने अंदर ये रविश इख्तियार करो कि अगर किसी बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उसकी तरफ से कोई बुराई पेश आ जाए तो ये मत कहो कि ईंट का जवाब हम तो पत्थर से देंगे, ये तरीका नहीं है, बल्कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया और अल्लाह ने जिसका ऐलान किया था वो ये कि इदफा बिल्लती हिया अहसन,